करवा चौथ व्रत की कथा। एक बार एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वो खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वो दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रखाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह चतुर्थी का चांद है। बहन ने अपनी भाभी से कहा कि चंद्रमा निकल आया है और वो व्रत खोल लें, लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लिया। जैसे ही वो पहला टुकड़ा मुंह में डालने लगी, उससे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डालते समय उसमें बाल निकल आया और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालते ही तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से ही उन्हें पुनर्जन्म दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसे पूरी विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो जाता है। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे सभी की सुने। सभी का सुहाग अमर हो। आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं।